उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी बचाए रखने के लिए भाजपा के सामने घुटने टेकने ही पड़े। द्रौपदी मुर्मू को वोट देने पर अड़े सांसदों की ही चली और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और उनके पैरोकार संजय राउत को किनारे लगाते हुए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का फैसला कर लिया। उद्धव ठाकरे के इस फैसले के बाद संजय राउत ने अपने सुर भी तुरंत बदल दिए और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ खड़े हुए। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे इस बात का ऐलान जल्द ही करेंगे। उद्धव ठाकरे को यह फैसला उस वक्त करने को मजबूर होना पड़ा जब भाजपा से उनके रिश्ते सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं, लेकिन उनके सामने पार्टी बचाने की मजबूरी बड़ी है। इसलिए शरद पवार और सोनिया गांधी से अपनी दोस्ती को उन्हें किनारे रखने पर विवश होना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के उद्धव के फैसले को कांग्रेस और एनसीपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बीते दिनों कुछ शिवसेना सांसदों ने भी कहा था कि पार्टी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना चाहिए। उद्धव का यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में थे। वहीं शिवसेना के कुछ सांसद द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट को तैयार हो गए हैं, यानी उन्होंने संजय राउत की राय को दरकिनार करके पार्टी के सांसदों की बात मान ली है। शिवसेना की बैठक हुई थी, इसमें पार्टी के 19 में से सिर्फ 11 सांसद पहुंचे थे। इनमें से ज्यादातर सांसदों ने उद्धव से अपील की थी कि वे राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करें। वहीं संजय राउत का कहना था कि शिवसेना को यशवंत सिन्हा का सपोर्ट करना चाहिए। इस मामले पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे को ही लेना था। अब जब द्रौपदी मुर्मू के समर्थन वाली बात सामने आ गई तो संजय राउत ने भी पलटी मार दी और कहा कि द्रौपदी को समर्थन करने का मतलब भाजपा को समर्थन करना नहीं है। शिवसेना के यशवंत सिन्हा से अच्छे संबंध हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। शिवसेना अक्सर ऐसे फैसले लेती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।